एक छोटे से गांव में रघु नाम का आदमी रहता था। वह मेहनत तो करता था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, लालच। उसे कभी भी अपनी कमाई से संतोष नहीं होता था। चाहे जितना भी पैसा मिल जाए, वो और चाहता था। रघु हर बार कुछ न कुछ कम देता है। और क्या करे, गांव में दुकान भी तो उसकी ही है। रघु भाई, इतना लालच मत करो, मेहनत की कमाई में ही बरकत होती है। अरे गोपाल, तुम किसान लोग दिन भर मिट्टी में खेलते हो और शाम को मुश्किल से 2 पैसे कमाते हो। मैं तो समझदारी से पैसा बना रहा हूँ। रघु, याद रखना, समझदारी और बेईमानी में बस एक पतली दीवार होती है। एक दिन यह दीवार गिर जाएगी। रघु को बात तो बुरी लगी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसका लालच बढ़ता ही गया। अब वह अनाज में कंकड़ पत्थर मिलाने लगा, ताकि वजन ज्यादा लगे और फायदा दोगुना हो जाए। धीरे धीरे रघु के घर में सोना, चांदी और कीमती चीजें बढ़ने लगीं, लेकिन साथ ही उसकी चिंता भी बढ़ती गई। उसे हमेशा डर लगा रहता कि कहीं कोई उसका पैसा चुरा न ले जाए। वह हर रात सोने से पहले ताले जांचता, खिड़कियां बंद करता और फिर भी बेचैन रहता। एक दिन गांव में एक संत बाबा आए। लोग उनके पास आशीर्वाद लेने लगे। गोपाल ने भी जाकर बाबा को प्रणाम किया और बोला, बाबा, हमारे गांव में एक आदमी है, बहुत लालची है। क्या उसे सुधारने का कोई उपाय है? उसे मेरे पास भेज दो, मैं कुछ करूंगा। अगले दिन गोपाल ने रघु को बताया, रघु भाई, सुना है बाबा जी के पास जो जाता है उसका भाग्य खुल जाता है। रघु की आंखों में लालच चमक उठा। सच में? तो मुझे भी जाना चाहिए, शायद कुछ और धन मिल जाए। जब रघु बाबा के पास पहुंचा, बाबा ने उसे देखा और बोले, बेटा, लगता है तू बहुत कुछ चाहता है। हाँ बाबा, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, बहुत अमीर। ठीक है, मैं तुझे एक वरदान देता हूं। तू जो भी चीज छुएगा वो सोने की हो जाएगी। सच में बाबा? ये तो कमाल है। ठीक है, मैं तुझे एक वरदान देता हूं। तू जो भी चीज छुएगा वो सोने की हो जाएगी। मुझे चाहिए बाबा। बाबा ने मंत्र पढ़ा और रघु को वरदान दे दिया। घर पहुंचते ही रघु ने दीवार को छुआ। दीवार सोने की बन गई। उसने हंसते हुए कहा, अब तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वह दौड़ता हुआ सब चीजें छूने लगा। मेज, कुर्सी, बर्तन सब सोने में बदल गए। पूरा घर चमक उठा। पर तभी उसकी बेटी दौड़कर आई। पिताजी, मुझे भूख लगी है। रघु ने प्यार से उसे छू लिया और कहा, चलो, मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। और जैसे ही उसने बेटी का हाथ पकड़ा, वह सोने की मूर्ति में बदल गई। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? अब उसे बाबा की बात याद आई। लालच का अंत हमेशा विनाश होता है। वह दौड़ता हुआ बाबा के पास पहुंचा और गिर पड़ा। बाबा, कृपा करो, मेरा वरदान वापस ले लो। मैंने सब कुछ खो दिया। जा बेटा, सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन अब से लालच मत करना। रघु ने आंसू भरी आंखों से प्रणाम किया। घर लौटते ही उसने देखा सब कुछ पहले जैसा हो गया था। उसकी बेटी फिर से हंस रही थी। घर सामान्य था। भगवान में कसम खाता हूं, मैं अब से कभी लालच नहीं करेगा, केवल ईमानदारी और मेहनत से ही जीवन बिताएगा। वह अब हर ग्राहक को सही वजन में अनाज देने लगा। लोग उसे भरोसेमंद मानने लगे। कुछ महीनों बाद उसका व्यापार बढ़ गया, लेकिन इस बार लालच से नहीं, विश्वास और सच्चाई से। रघु भाई, अब कैसी चल रही है जिंदगी? अब समझ आया गोपाल, असली सोना दुकान में नहीं, इंसान के दिल में होता है। काम गैर प्रिवाय,